नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे घातांक और करड़ी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 2 वीडियो देख लिए थे। आज हम उसके आगे आज तीसरा वीडियो देखेंगे कि और उसमें घातांक और करड़ी में और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस थर्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम देखते हैं कि और किस टाइप से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है कि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया हो ए इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इस तरीके से दिया गया हो ए इक्वल टू, ठीक है। और हमें बी की वैल्यू दिया गया हो, मान लेते हैं बी बराबर दिया गया हो √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इस तरीके से ए और बी की वैल्यू दिया गया हो। अगर फाइंड करने के लिए बोले कि फाइंड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके से अगर हमें फाइंड करेंगे बोले तो हम लोग क्या करेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू को देखें तो ए की वैल्यू हमारा दिया क्या क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है। हमने बताया था कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट दिख जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशलाइज करते हैं। रेशलाइज कैसे करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो हम लोग प्लस से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा फार्मूला बन जाएगा क्या, ए प्लस बी क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू √3 और बी की वैल्यू √2 अपॉन सेम नीचे क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 2। अब यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 2√3 × 6, ये हमारा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 और में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1। तो यहाँ सॉल्व करने की वैल्यू आएगी 3 और 2 5 यानी 5 प्लस 2√6, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, तो ये हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम बी की वैल्यू को थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ से बी की वैल्यू देखिए तो बी की वैल्यू लिखी गई है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, तो क्या करेंगे प्लस में तो माइनस से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा कौन सा फार्मूला, हमेशा बताया था कि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। तो इसको हम तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2। यहाँ पे देखेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 √2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा प्लस 3 और 3 दूना के 6 √6 अपॉन 1, इसको हम जोड़ेंगे कितना होगा 3 2 5 प्लस 3 √6, ठीक है। हमने ए और बी की वैल्यू निकाला और क्वेश्चन के हिसाब से देखा है तो हमें एक ए बी की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ए बी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। हमारा ए निकल गया, बी निकल गया, अब हम निकाल लेते हैं ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना दिया गया है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और बी की वैल्यू दिया गया √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। इस तरीके से हमने ए की वैल्यू निकाला, फिर बी की वैल्यू निकाला और उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकाला, हम लोग यहाँ पे गलत कर दिए हैं। ए स्क्वायर जिसका फार्मूला था -2, यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा माइनस, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ए की वैल्यू रखेंगे क्या है 5 प्लस 2√6, यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये बी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 6 होगा, 3 2 6 से 2√6, यहाँ पे होगा 2√6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर और प्लस ए बी की वैल्यू 1
और सेम यहाँ भी हम लगाएंगे 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब ध्यान से देखेंगे ये हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बीच में हमारा क्या हो प्लस है, तो हम लोग क्या बताए थे फार्मूला कल, हम बताए थे कि अगर कहीं लिखा गया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या बचता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचता है। हमने इस कल वीडियो में देखा था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा बचेगा 2a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 2√6 का स्क्वायर, और फिर क्या है हमारा +1, और सेम नीचे भी सेम वही बचेगा, क्या बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 6, 6 जो कितना हो जाएगा 24 +1 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा 2, 25 प्लस 24 -1, इसको हम घटाए जोड़ेंगे तो 25 और 24 कितना हो जाएगा 49, 49 को 2 में गुणा करेंगे तो 98, 98 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 98 माइनस 1। अब 98 1 जोड़ेंगे तो 99/97, ये हमारा हो जाएगा आंसर 99 अपॉन 97, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसके आगे देखे थे, जैसे हम लोग देखे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें कुछ रिजल्ट आता था 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से अब हम क्यूब का देखेंगे। जैसे मान लेते हैं क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, और फिर लगाते हैं फार्मूला प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। देखते हैं यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो होगा फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। फिर a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो a क्यूब यहाँ पे है a क्यूब यहाँ पे है, ठीक है। बी क्यूब से पहले बी क्यूब कट जाएगा, फिर 3a स्क्वायर बी से 3a स्क्वायर बी कट जाएगा, क्या बचेगा बचेगा हमारा a क्यूब और एक और यहाँ पे a क्यूब यानी 2a क्यूब और 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर कितना होगा 6ab स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन कर ले 2a तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यानी इस तरीके से हमारा एक सोल्यूशन निकला। क्या निकला तो निकला 2a, या फिर इसको हम लोग a से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको ऐसे कर सकते हैं 2 ब्रैकेट में a क्यूब प्लस 3b क्यूब। मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान रहेगा आप लोग याद करना। तो इस तरीके से हमारा एक रिजल्ट मिलेगा कि ए बी एन 3ab क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक रिजल्ट मिल जाएगा। इसको हम याद रखेंगे कि यदि a प्लस बी का होल क्यूब और फिर प्लस दिया गया हो a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या आता है रिजल्ट 2a क्यूब प्लस 3ab क्यूब। इस तरीके से हमारा पहला फार्मूला बन जाएगा। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन अगर हमारा दिया गया हो कि क्वेश्चन लिखा गया हो अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल क्यूब प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल क्यूब। इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिखा गया हो तो हमें पता है कि अगर यदि e प्लस बी का होल क्यूब फिर प्लस a माइनस बी का होल क्यूब है तो क्या फार्मूला होता है हमारा 2a का होल क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा फार्मूला होता है कितना 2 ब्रैकेट में a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू हमारी है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है रूट 3 और b की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 का होल क्यूब करेंगे कितना आएगा 3√3 और ये हो जाएगा प्लस का, ये हमारा हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 टू जा 6 अंडर रूट 3, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 दूनी के 18 अंडर रूट 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर 18 अंडर रूट 3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे आगे जिस तरीके से a प्लस बी का होल क्यों और फिर प्लस a माइनस बी का होल क्यों है उसी तरीके से उन दोनों के बीच में माइनस भी आ जाता है। तो अगर माइनस आए तो हम लोग कैसे करेंगे समझेंगे पहले फार्मूले को। अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस
ए माइनस बी का होल क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूला तोड़ेंगे, प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इसमें कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। और ये हमारा माइनस है तो माइनस, इसको तोड़ेंगे कितना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से कर लेंगे। अब हम इसको देखेंगे तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जिस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के ए क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, प्लस का 3a स्क्वायर बी, और इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे 3ab स्क्वायर है, ये भी 3ab स्क्वायर कट गया, और क्या कटेगा हमारा, ए क्यू माइनस में ए क्यू प्लस में कट गया, क्या बचेगा, बी क्यू और बी क्यू, 2b क्यूब, और ये रहेगा 3a स्क्वायर बी, और ये 3a स्क्वायर बी, कितना होगा 6a स्क्वायर बी। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट मिला, क्या मिला, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, अगर इन दोनों में से 2 कॉमन करें क्या बचेगा, बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। इस तरीके से हमारा एक रिजल्ट मिलेगा कि 2 ब्रैकेट में बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन समझते हैं, अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि √3 प्लस √2 का होल क्यूब माइनस √3 माइनस √2 का होल क्यूब, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो, तो हम सेम इसी फार्मूले पर रखेंगे, क्या होता है फार्मूला 2 फिर बी क्यू का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारा 2b क्यूब, बी की वैल्यू क्या है हमारा √2, तो √2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a की वैल्यू कितनी है, √3 का होल स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है √2। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, अब √3 का होल क्यूब करेंगे कितना आएगा हमारा 2√2, और प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और ये √2, ठीक कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2√2, तो सोल्व करेंगे 3 3 9√2, अब 9 और 9 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 11√2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22√2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और किस टाइप से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे और देखते हैं, इसमें नया टाइप क्वेश्चन है। जैसे अगर क्वेश्चन क्या लिखा गया हो, अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर z, अगर इस तरीके से दिया गया और फाइंड करने के लिए बोले कि फाइंड करो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, अगर इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करना हो तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखते हैं, फिर उसके बाद इसको शॉर्टकट में देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, याद होगा हमने एक फार्मूला बताए थे कि अगर a का पावर x बराबर b का पावर अगर y हो, तो अगर जो हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो b का पावर कितना हो जाएगा y/x, और इसी तरीके से हम बताए थे अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा फिर a का पावर x/y। इस तरीके से हम एक स्टार्टिंग में फार्मूला बताए थे a और b की वैल्यू आराम से निकालने का, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि ये किसी एक कांस्टेंट के बराबर है, जैसे कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर z इक्वल टू k, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो किसके इक्वल है, तो k के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से मान लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अब अगर यहाँ से एक बार हम लोग इसको k के इक्वल मानते हैं जो 2 का पावर x है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है, क्या है, जो 2 का पावर x है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल। अब अगर यहाँ से हम लोग 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, k का पावर 1/x, क्योंकि जो इसका पावर 1 है और ये जब आएगा तो इधर नीचे आता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मानेंगे कि 3 का पावर y जो है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। अगर हम यहाँ से 3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, k की वैल्यू 1/y, और इसी तरीके से जब हम लोग 6 को मानेंगे z के इक्वल, 6 का पावर z मानेंगे k के इक्वल, तो यहाँ 6 की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, k का पावर 1/z। इस तरीके से तीनों वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है।
अब हमें 1/x 1/y और 1/z चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अब हम किसको फैक्टर करें कि इसमें दो के मतलब कि दोनों मिल जाए। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर 2 गुणे 3, इसमें 2 भी आ जाएगा 3 भी आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 6 को फैक्टर करेंगे। 6 बराबर क्या लिखा है k का पावर 1/z, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका फैक्टर करेंगे 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इक्वल टू k का पावर 1/z, ठीक है। और हमें पता है कि इस 2 की वैल्यू क्या है, हमने 2 की वैल्यू निकाला है k का पावर 1/x, और फिर हमने 3 की वैल्यू क्या निकाला है k का पावर 1/y, और ये कितना है इक्वल टू k का पावर 1/z, ठीक है। इस तरीके से हम कर लिए। अब हमें पता है कि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पावर ऐड करेंगे तो k का पावर कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, और इधर क्या बचेगा इक्वल टू k का पावर 1/z, क्या बचेगा k का पावर 1/z, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे और आगे सोल्व करेंगे। तो पता है कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर भी क्या होता है इक्वल हो जाता है, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि अब हमें अगर इसमें z की वैल्यू निकालना हो, तो इसमें फाइंड माइनस में करना था, माइनस 1/z, तो हम लोग इसको इधर ला देंगे तो कितना होगा 1/x प्लस 1/y, ये हो जाएगा माइनस 1/z इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसी का मतलब एक डिटेल से हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे। हम लोग देखेंगे स्पष्ट में, इसमें बेस में देखेंगे और किसको तोड़ने से दोनों में आ जाएंगे। जैसे 6 है, 6 को तोड़ने क्या होगा 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो हम लोग 6 को पहले क्या लिख देंगे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इस तरीके से क्या है कि हमें पता है कि 6 के पावर z बराबर ये दिया गया वैल्यू, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हम लोग क्या मानेंगे k के इक्वल मानेंगे, तो मानेंगे 2 गुणे 3 किसके इक्वल है k के इक्वल है, 2 गुणे 3 किसके इक्वल है k के इक्वल है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी थी, तो हमें पता है 2 की वैल्यू क्या थी, मतलब x था ना, तो k की वैल्यू 1/x, और इसी तरीके से 3 की वैल्यू कितनी थी y थी, इसके ऊपर जो पावर थी x थी y थी, तो ये उल्टा हो जाएगा पावर, 2 की जगह पे हो जाएगा 1/x और 3 की जगह पे हो जाएगा 1/y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा k का इक्वल टू 1/z। इस तरीके से बेस इक्वल, तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू 0। इस तरीके से भी हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट है इसी फार्मूले का डिटेल से ही थोड़ा सा बनाया गया है काट छाट के। अब जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि x का पावर a और इसके ऊपर पावर b माइनस सी, फिर इंटू b और इसके ऊपर पावर c माइनस सी, फिर इंटू x का पावर हो जाएगा a का मान ज्ञात। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि जब पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए भी होगा ए बी, फिर ए का पावर ए का सी से मल्टीप्लाई कितना होगा ए सी, फिर इंटू इसका पावर कितना होगा बी सी माइनस ए बी, इसी तरीके होगा ए सी माइनस बी सी। होता है कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर से कर देते हैं, तो पावर को ऐड करेंगे कितना होगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, फिर प्लस ए सी माइनस बी सी, बी सी प्लस बी सी कट जाएगा, ए सी माइनस में ए सी प्लस में ए बी माइनस में सब कट जाएगा, नेक्स्ट का पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन जो हमारे इस समय रेलवे एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछा जा रहा है। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिस सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आए नहीं आते होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जैसे दिया गया हो कि a इक्वल टू बी का पावर x, फिर b इक्वल टू सी का पावर y, और c इक्वल टू दिया गया हो a का पावर z, फाइंड करना हो x y z। इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारे इस समय एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड करना है कि x y z की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया है, a की वैल्यू क्या है b का पावर x है, a की वैल्यू क्या है b का पावर x।
अब अगर हम यहाँ से b की वैल्यू देखें, c का पावर y है, b की वैल्यू क्या है, c का पावर y। हम इस b की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू क्या लिखा गया है, c का पावर y। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू c का पावर y और इसके ऊपर कितने पावर है, हमारा x है, कितना है, इसके ऊपर पावर हमारा x है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी c का पावर कितना हो जाएगा, एक्स वाई, c का पावर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। और फिर देखा जाए तो अगले स्टेटमेंट में c की वैल्यू दिया गया है a का पावर z, c की वैल्यू क्या दिया है, a का पावर z। तो फिर हम c की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो कितना होगा, a का इक्वल टू c की वैल्यू है a का पावर z और इसके ऊपर कितना पावर है हमारा एक्स वाई। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू a की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड। अब पता है कि अगर किसी भी इसके ऊपर कितना पावर हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इस तरीके से जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन और हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन जैसे दिया गया हो, लिखा गया है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इसका पावर दिया गया हो 3x प्लस 4, क्या लिखा गया हो, 3x प्लस 4, और दिया गया हो ये किसके इक्वल हो, दिया गया हो b का पावर 3 अपॉन a का पावर 3 और इसके ऊपर पावर दिया गया हो हमारा x माइनस 5। बोलेगा कि फाइंड x, फाइंड क्या करना है, हमें x की वैल्यू बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ध्यान से देखेंगे, अगर इस टाइप का हमारे क्वेश्चन दिए गए एग्जाम में तो हम एक फार्मूला बताए थे पावर वाले में, पहले वीडियो में लिखा गया अगर a का पावर स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ab का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर इस टाइप से लिखा हो तो हम लिख सकते हैं a अपन b का पावर स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं a अपन b का होल स्क्वायर और इसके ऊपर कितने पावर लिखा हुआ है 3x प्लस 4, यार ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये लिखा गया है सेम, ये भी उसी फार्मूला से हो जाएगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 पावर है, जिसको हम लिख सकते हैं b अपॉन a का पावर 3 और इसके ऊपर कितना पावर है x माइनस 5। अब पता है कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, a अपॉन b का पावर कितना हो जाएगा 2 3 6x और प्लस 4 2 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा b अपॉन a का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3x माइनस 15, ठीक है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई। अब देखो तो यहाँ पे a अपॉन b है, यहाँ पे b अपॉन a, तो काम करते इसको उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा करेंगे तो पता है कि चिन्ह बदल जाएगा, a अपॉन b का कितना होगा 6x प्लस 8, और जब इसको हम लोग a अपॉन b बनाएंगे तो जो ये प्लस में था 3x प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा हमारा प्लस में। अब इस तरीके से देखा जाए तो दोनों बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस 3x प्लस 15। अब इसको इधर ला देंगे, माइनस में तो प्लस 3x इक्वल टू, ये जाएगा 15, इधर जाएगा तो माइनस का 8, जोड़ेंगे 6 3 9x बराबर 15 में से 8 गया 7, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/9। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू निकल जाएगा। हम अगला टाइप क्वेश्चन देखेंगे और हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक और हमारा क्वेश्चन जैसे दिया गया है, क्वेश्चन लिखा गया हो कि 2 का पावर x प्लस 1 फिर प्लस 2 का पावर x माइनस 1 बराबर दिया गया हो कितना 320। इसमें बोलेगा कि हमें x की वैल्यू बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, फार्मूला पता है कि हम लोग को पता है कि a का पावर m गुणी a का पावर m बराबर क्या होता है a का पावर m प्लस n। अगर इस तरीके से प्लस में हो तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है, तो अगर प्लस में होगा तो हम लोग किस में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में। तो सेम कंडीशन यहाँ पे पावर प्लस में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1। और सेम इसी तरीके से हम ये भी फार्मूला पढ़े हैं कि a का पावर m अपॉन a का पावर अगर n हो तो पावर क्या होता है a का पावर m माइनस n। तो इस तरीके से अगर पावर माइनस में लिखा हो तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 320। अगर हम इन दोनों में से अगर 2 का पावर x कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 फिर यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 320। इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 2 का पावर x बराबर 2 का पावर x फिर ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 इक्वल टू 320। ये हो जाएगा 4 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, तो 2 का पावर x क्या होगा 5/2
और यहाँ पर हो जाएगा 320, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो 2 का पावर x बराबर कितना होगा 320 गुणे 2 बट्टे में 5, 5 से काटेंगे इसको, 5 5 के 30, 5 को 20, ठीक है। ये 64 और 2 लिखा हुआ है, तो इस तरीके लिख सकते हैं 2 का पावर x। 64 का अगर हम फैक्टर करें क्या बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो गया 64, फिर एक और 2 और है। तो इस तरीके से 2 टोटल कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार। जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ये अपना थर्ड वीडियो कंप्लीट करते हैं, और इसके आगे और हम एक वीडियो देखेंगे इस चैप्टर का, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।